Hello, my dear students and my dear friends. In this class, in this video, we are going to learn present possessive sentences. आज हम present possessive sentences पढ़ने जा रहे हैं. Present possessive sentences का काम क्या है, हम क्यों सीखेंगे? इससे पहले जो वीडियो possessive sentences गया उसमें मैंने बताया हूँ कि possessive मतलब possessive sentences express our possession. पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारा अधिकार बताता है, हमारे पास क्या है, हमारा मालिकाना बताता है, हमारे पास क्या है, क्या था या फिर क्या रहेगा, क्या होगा. प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस बताते हैं अभी फिलहाल इस वक्त हमारे पास क्या है. मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर. लाइक दैट प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस आवर प्रेजेंट पोजीशन या अभी का मालिकाना समझाता है. तो हम अगर किसी को बताएंगे कि अभी हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है, इसके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोलने के लिए हमें प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नाउन फ्रेज. मैंने पहले वीडियोस में बताया एनपी का फुल फॉर्म होता है नाउन फ्रेज. यहां पर जिसके पास है उसको हम सब्जेक्ट के जगह पर लगाएंगे, जैसे कि मैंने आई लगाया सब्जेक्ट के जगह पर. इसका मतलब आपको समझना है कि मेरे पास है आई. फिर समथिंग स्पेशल फॉर यू. समथिंग मतलब कुछ, स्पेशल आपके लिए, फॉर यू मतलब आपके लिए, आपके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल है. स्पेशल तो है ही, जो वीडियोस में दे रहा हूं वो तो स्पेशल ही है हर किसी के लिए जो देख रहे हैं. आई हैव मेरे पास है, हमेशा याद रखिए आई हैव मतलब मेरे पास है. समथिंग स्पेशल फॉर यू मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल, मतलब मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है. सेकेंड एग्जाम्पल में जाएंगे. वी हैव, बताइए उसका मतलब क्या होगा. वी हैव का मतलब होता है हमारे पास है. वी हैव मतलब हमारे पास है या हमारा है. वी हैव क्लास टुडे, आज हमारा क्लास है. कुछ दिन छुट्टी थे तो आज क्लास शुरू हो जाएगा, आज हमारा क्लास है. हम बोलते हैं आज कॉलेज है, वी हैव कॉलेज टुडे, वी हैव स्कूल टुडे, वी हैव क्लास टुडे. थर्ड सेंटेंस में जाएंगे. द ओल्ड मैन हैज अ हाउस इन द सिटी. इन द सिटी मतलब सिटी के अंदर, अ हाउस मतलब एक घर. द ओल्ड मैन, उन ओल्ड मैन का सिटी में एक घर है. किसके पास है? द ओल्ड मैन हैज. मैं इसके जरिए कुछ और सेंटेंसेस बताना चाहूंगा, कुछ और एग्जांपल्स. यू हैव का मतलब आपका है या आपके पास है. ही हैज मतलब उनका है या उनके पास है. आवर विलेज हैज मतलब हमारे गांव का है या गांव के पास है. गांव के पास तो नहीं हो सकता, गांव का है. दिस ट्री हैज, आप बोल सकते हो दिस ट्री हैज 5 बिग ब्रांचेस. इस पेड़ का 5 बड़े बड़े ब्रांचेस हैं. इसके जरिए आपको और कुछ सेंटेंसेस यहां बनाना, मिनिमम 5 तो आपको बनाना है. 5 तो मैं बोल रहा हूं, 50 बनाना चाहिए, 50 मिनिमम. तो ठीक है, शायद आप लोगों ने, शायद नहीं, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे. चलते हैं नेगेटिव के तरफ. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इस तरह का सेंटेंस है, उसको अगर हम नेगेटिव में बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने मुझे पैसा पूछा, मैं बोलूँगा मेरे पास पैसा नहीं है. आपने किसी को, अपने दोस्त को इंग्लिश बुक पूछा, वो बोलेंगे कि आज मेरे पास इंग्लिश बुक नहीं है. नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, नहीं है. ये सब होते हैं प्रेजेंट पॉजिटिव का नेगेटिव फॉर्म या नेगेटिव सेंटेंसेस. उसके लिए हमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, घबराइए मत. तीन तरह का सेंटेंस, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है, मैं समझा दूंगा, बिल्कुल मत घबराइए. इसमें से जो आपको सुइटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक को चुन सकते हैं. शुरू करते हैं. नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट और हैज नॉट प्लस नाउन फ्रेज. और एक बार मैंने दोहराना चाहूंगा और एक बार याद दिलाना चाहूंगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी के बाद हमें नॉट बिठाना है. कौन सा ऑक्सिलरी? वो भी पहला ऑक्सिलरी के बाद. यहां पर एक एक है,
यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो पहले के बाद बिठा दिया। तो ये पहला स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट और हैज नॉट प्लस नाउन फ्रेज, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया हूं वी हैव नॉट, हमारा नहीं है या हमारे पास नहीं है। हमारा सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग बनेगा हमारा नहीं है या हमारे पास नहीं है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हियर, यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका और में मैंने लिखा हूं सेकेंड स्ट्रक्चर आप बना सकते हो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव और डज नॉट हैव प्लस नाउन फ्रेज। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो ये सवाल जरूर पूछते कि सर यहां पर आपने बोला कि ऑक्सिलरी के बाद हम नॉट बिठाएंगे, ये प्रेजेंट पोसेसिव स्ट्रक्चर में हैव है, हैज है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, लेकिन आप ये डू कहां से निकल रहा है, डू कहां से निकाल रहा है, डू कहां से आया। तो यहां पर मैंने लिखा हूं, अगर आप यहां देखेंगे हैव इज इक्वल टू डू प्लस हैव। इंग्लिश में हमारा एक रूल है, हम तोड़ सकते हैं ये हैव को और हैज को। हैव को अगर हम तोड़ेंगे उसमें से निकलेगा डू और हैव, अगर हैज को तोड़ेंगे उसमें से निकलेगा डस प्लस हैव। क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के लिए लगते हैं हैज, तो इसको तोड़ेंगे तो बाद में हैव निकलेगा और उससे निकल जाएगा डज। सो हमें ये चीज याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त आपको याद रखना है हैव इज इक्वल टू डू प्लस हैव एंड हैज इज इक्वल टू डस प्लस हैव। तो चलते हैं, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। ये हैव की जगह पर ध्यान से देखिए, ये हैव की जगह पर मैंने ये डू हैव लिख दिया, डू और हैव लिख दिया, बन गया हैव इज इक्वल टू डू प्लस हैव। ये जो नॉट जो है ना रूल के हिसाब से मैंने फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद लगाया, हो गया डू नॉट हैव, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना, ताकि ना कि सेकंड के बाद, तो यहां हो गया डू नॉट हैव। उसी तरह ये हैज नॉट भी यहां पर डज हैव से डज नॉट हैव हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव और डज नॉट हैव प्लस नाउन फ्रेज। उसका एग्जाम्पल मैंने यहां दिया हूं, सेम एग्जाम्पल को मैंने कन्वर्ट किया हूं वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम हियर। उसका मतलब होता है वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। उसका मतलब यहां हैव नॉट इज इक्वल टू डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर, और ये दोनों का मीनिंग सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस। ये समझ गए होंगे। इज इक्वल टू, ये जो डू नॉट हैव डज नॉट हैव थोड़ा लंबा सुनाई देता है, उसको मैंने शॉर्टकट कर दिया डोंट और डजंट। हैव को मैंने लास्ट में कॉमन में ले लिया, थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करना पड़ रहा है यहां पर। डू नॉट और डज नॉट को अलग करके ये हैव दोनों तरफ है, उसको अगर कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट बोल सकते हैं, डज नॉट प्लस हैव प्लस नाउन फ्रेज। मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, सारे स्ट्रक्चर सेम है, उसका रूप अलग अलग है। ये स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस हैव प्लस नाउन फ्रेज, उसका सेम है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, नो जो है, नो नॉट की जगह पर हम कभी कभार नो लगाते हैं, कभी कभी नेवर लगाते हैं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स नॉट होता है, नो होता है, नेवर होता है, ये सब का यूज कैसे, कहाँ और कैसे करना है, ये सब हमें समझना जरूरी है। तो नॉट मैंने जब कैरेक्टर सेंटेंसेस पढ़ा रहा था उसमें नो नहीं लगाया था, क्योंकि उसमें नो लग ही नहीं सकते। यहाँ पर हम नो लगा सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, नो जहाँ पर आप लगाओगे वहाँ कंप्लीटली नेगेटिव सेंस बताएगा। ये चीज यहां पर मैंने लिखा हूं, जहां पर आप नो यूज करोगे, नेवर भी कंप्लीट, नो का मतलब कंप्लीट बिल्कुल नहीं है। मैंने बोलूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई हैव नो बुक्स टू रीड। मैं स्कूल में हूं, मैं बोलूंगा आई हैव नो बुक्स टू रीड। स्कूल गया हूं तो बैग लेके जाऊंगा ना, बैग होगा मेरे पास, उसके अंदर बुक्स होंगे, फिर भी मैंने बोल रहा हूं
आई हैव नॉट एनी बुक टू रीड, मतलब अगर मैं बोलूंगा पहले आई हैव नॉट एनी बुक, उसका मतलब बुक्स है लेकिन पढ़ने लायक बुक नहीं है। अगर मैं बोल दूं आई हैव नो बुक्स टू रीड, मतलब मैं स्कूल को बुक लेके ही नहीं गया, मेरे पास बिल्कुल बुक नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव नॉट मनी नाउ। मैं बोलूंगा आई हैव नॉट मनी नाउ, हम दोस्त लोग मार्केट गए हैं, कुछ गुपचुप खाएंगे या कुछ चाट वगैरह खाने के लिए इंटरेस्ट हो रहा है, कुछ दोस्त पूछेंगे यार चाट खाते हैं चलो, मैं बोलूंगा आई हैव नॉट मनी। इसका मतलब है मेरे पास हो सकता है, लेकिन मैं मना कर रहा हूं, ये नहीं, चीटिंग की बात नहीं है। जितना पैसा है सारे दोस्तों के लिए शायद नहीं हो सकता, उसके लिए मैंने बोल रहा हूं आई हैव नॉट मनी। पैसा है 100-200 पड़ेगा या 50-100 होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आई हैव नॉट मनी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं बोल दूं आई हैव नो मनी, मेरे जेब में एक खोटा सिक्का भी नहीं है। आई हैव नो मनी, नो हमेशा डायरेक्टली कंप्लीट नेगेटिव सेंस देता है, तो आप नो को केयरफुली यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर का एक तीसरा स्ट्रक्चर भी हमें मिल सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नो। यहां आप लिख सकते हैं हैव नो और हैज नो, थोड़ा ऑड लगेगा इसलिए मैंने नो को कॉमन ले लिया। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नो प्लस नाउन फ्रेज, ये इसी स्ट्रक्चर को, ये लास्ट वाला को आप केयरफुली यूज करेंगे। जब आपके पास जो चीज नहीं है बता रहे हो, बिल्कुल नहीं है, तब आप नो लगा सकते हो, नहीं तो नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट के लिए ये स्ट्रक्चर्स कॉमन है। तो चलते हैं, मैं जो एग्जाम्पल के जरिए और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। पहला वाला स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम हियर। उसी स्ट्रक्चर को हम अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर, और ये दोनों का मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम इज इक्वल टू वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम और वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, सेम मीनिंग देते हैं। लेकिन तीसरा वाला अगर हम बोलेंगे वी हैव नो प्रॉब्लम हियर और प्रॉब्लम्स हियर, मैंने ये जो लिखा हूं मैं थोड़ी देर बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। इस लास्ट मार्क दे के मैं सिंगुलर और प्लूरल में लिखा हूं, अभी कंफ्यूज मत होइए, उसके बारे में मत सोचिए। जो यहां देखिए वी हैव नो प्रॉब्लम हियर, जो बंदा यहां बोल रहा है वी हैव नो प्रॉब्लम हियर, मतलब वो पूरा बिंदास है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाने का, पीने का, रहने का, या एरिया के लोगों का, नेबर्स वगैरह कुछ भी, पानी बिजली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा बोल रहा है कि वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम हियर, इसे पेरेंट्स को या दोस्तों को फोन करके जब बोल रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो एडजस्ट किया जा सकता है। नो प्रॉब्लम मतलब जीरो, नो प्रॉब्लम। वी हैव नो प्रॉब्लम मीन्स जीरो, बिंदास है, खुश है। कभी कभार अगर आप लोग कोई स्कूल या कॉलेज के हॉस्टल में रहे होंगे तो माँ या पिताजी कभी आपको फोन किए होंगे कि बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोल नहीं मम आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, और वी से आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब प्रॉब्लम तो होते हैं यार, कभी कभार पानी नहीं आता, कभी कभार फोन करने का दिल कर रहा होगा, वो वार्डन फोन नहीं दिया होगा, वो वी हैव नॉट, थोड़ा वो छोटा मोटा ऐसे दिखाने लायक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप बोल सकते हो वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। अगर आप आई हैव नो प्रॉब्लम बोल दोगे तो सामने वाला सुनने वाला ये समझ जाएगा कि आपके पास जीरो प्रॉब्लम। ये है नो और नॉट के बीच में डिफरेंस, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाया जा सकता है। तो चलते हैं, मैं और एक एग्जाम्पल के बाद में समझा दूंगा। यहां मैंने सिंगुलर और प्लूरल क्यों लगाया, वो भी नो के बाद ध्यान रखिए, नॉट में ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया, फर्स्ट स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है ही हैज नॉट एनी बुक टू रीड, थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था ही हैज नॉट एनी बुक टू रीड। ही हैज नॉट मतलब उसके पास नहीं है, ही हैज नॉट मतलब उसके पास नहीं है। सेम मीनिंग ही डज नॉट हैव, ही हैज नॉट इज इक्वल टू ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव एनी बुक टू रीड। ये दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग आता है, उसके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है। छुट्टी चल रहा है, कॉलेज बंद है, उसके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है। क्या बुक नहीं है? अभी जो नेक्स्ट क्लास में वो जाएगा उस क्लास का बुक पढ़ने के लिए नहीं है। कोई बता सकता है ही हैज नॉट ए बुक और एनी बुक। लेकिन
अगर आप नो बुक्स बोल दोगे, बिल्कुल उसके मतलब जो घर में वो रह रहा है, वो घर में बिल्कुल एक टुकड़ा कागज भी नहीं है, नो बोल देने से, ठीक है। ही हैज नॉट एनी बुक टू रीड, उसके पास कोई बुक नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी बुक टू रीड, मतलब उसके पास पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं है। हो सकता है लेकिन उसके पढ़ने लायक बुक नहीं है। लेकिन यहां अगर आप बोलेंगे ही हैज नो बुक और बुक्स टू रीड, मतलब बिल्कुल नहीं है, जो मैं बता चुका हूं। अभी मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जब आप कहीं नो लगाओगे और उसके बाद कोई नाउन लगाओगे, जैसे कि मैंने लगाया यहां प्रॉब्लम और यहां लगाया बुक, इसे बहुत सारे नाउन्स आप लगा सकते हो। नो के बाद अगर आप नाउन लगाओगे तो कुछ जगहों पर सिंगुलर लगाना पड़ेगा, कंपलसरी। यहां आप प्रॉब्लम लगा सकते हो, प्रॉब्लम्स लगा सकते हो। मैं यहां से समझा देता हूं। पहले मैं नो लगाया, वी हैव नो, उसके बाद प्रॉब्लम बोल सकते हो, वी हैव नो प्रॉब्लम हियर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, वी हैव नो प्रॉब्लम्स हियर। क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना, हमारे साथ एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरा वाला, ही हैज नो बुक, ही हैज नो बुक टू रीड आप बोल सकते हो, ही हैज नो बुक्स टू रीड भी बोल सकते हो। क्योंकि किसी के पास एक बुक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जो नाउन जिसके पास कोई किसी बंदे के पास एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, वहां पर आप सिंगुलर यूज कर सकते हो, प्लूरल यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको प्लूरल यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां मैं लिख दूंगा, उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक दो एग्जाम्पल देके बता दूंगा कहां सिंगुलर यूज करना है, कहां प्लूरल यूज करना है। देखिए, ज्यादातर लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि ये जो नो लगाने के बाद हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे या प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो सिंगुलर नाउन तब लगाएंगे अगर कोई चीज किसी के पास सिर्फ सिंगुलर में हो। जैसे कि मैंने यहां लिखा टेल, पूंछ। किसी का भी दो दो पूंछ नहीं होते। मैंने लिखा दिस डॉग हैज नो टेल। अब टेल्स नहीं बोल सकते क्योंकि एक कुत्ते का एक ही टेल होता है। वैसे ही नोज, अगर किसी का नाक नहीं है, बिना नाक वाले लोग आप देखे होंगे या बिना नाक वाले कोई एनिमल वगैरह देखे होंगे, तो आप बोल सकते हो फलाना इसका नो नोज, नोज नहीं है। या फिर हेड, मैंने कुछ एक वीडियो में देखा था, एक कैमल या कुछ देखा था, उसका हेड नहीं है, पता नहीं कैसे जी रहा है। दैट कैमल हैज नो हेड। हेड्स नहीं बोल सकते क्योंकि हेड एक ही होता है। जहां पर एक एक होते हैं वहां पर आपको नो के बाद ओनली सिंगुलर लगाना है। लेकिन यहां पर मैं एक एग्जांपल दिया हूं, दैट ट्री हैज नो लीव्स। कभी कभी आप देखे होंगे एक ट्री में, एक पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं होगा, एक एक लटक रहा होगा, तो सिंगल लीफ हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वहां पर आपकी मर्जी के हिसाब से आप सिंगुलर यूज कर सकते हो या फिर प्लूरल यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो कि किसी के पास एक ही होते हैं, तो वहां पर आपको खाली सिंगुलर यूज करना होगा। शायद आप समझ गए होंगे। लास्ट वाला, दैट मैन हैज नो लेग्स। पांव जो होते हैं किसी के, हमेशा किसी के दो ही होते हैं, इंसानों का। एनिमल्स का तो 4 होते हैं और किसी का ज्यादा भी होते हैं। लेकिन आप बोल सकते हो, इसे बोल सकते हैं कि दैट डॉग हैज नो लेग्स। लेग्स होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल में ही होते हैं उनके पास, तो हमें प्लूरल नाउन यहां पर यूज करना जरूरी है। हम बोल सकते हैं दैट मैन हैज नो आईज। उस आदमी का आंख नहीं है। आईज 2 होते हैं, हैंड्स 2 होते हैं। तो जहां पर 2 होते हैं लोगों का या किसी का, वहां 2 या ज्यादा प्लूरल होते हैं, तो वहां पर आपको प्लूरल नाउन नो के बाद यूज करना जरूरी है। आज मैंने जो पढ़ाया, खाली नेगेटिव मैंने पढ़ा के रोक रहा हूं, उसका कारण ये है आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो तोड़ने वाला चीज़ है, हैव का, डू नॉट, डज नॉट हैव, उसको याद रखना है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस का इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म है क्या, और नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब नहीं है क्या,
ये दोनों फॉर्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए और सबका भला हो। आज के लिए बाय बाय।